थाने के, हाथरस थाने के, जिस थाने के अंतर्गत ये सारी घटना घटी है, उनको बाकायदा मैं समझता हूं उनको तुरंत तत्काल से निलंबित नहीं करना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से। आपने देखा है किसी दबंग की बहन बेटी के साथ में कभी कोई बलात्कार देखा होता हुआ? कभी किसी की रिपोर्ट ऐसी होती देखी है? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने आप ही कर लेते हैं सारा कुछ, सारा जो न्याय है अपने आप ही कर लेते हैं। पकड़ाओ, पुलिस सुधार तो जब बता दिया आपको कैसे होगा। अगर नहीं होता है तो इन सारे सबके लिए नंबर एक, ये वाल्मीकि समाज के भाइयों की बेटी है, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, इस देश में किसी भी जगह आज ही से, इसी पल से सफाई करना बंद कर दो। तुम हो जो इस देश की गंदगी साफ करते हो, बंद कर दो। सड़ जाओ देश को, मरने दो लोगों को, चाहे राष्ट्रपति का घर हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, कोई भी हो, मंत्रालय हो, शहर हो, दफ्तर हो, बंद कर दो काम। इनको पता लग जाएगी अपने आप, हफ्ते भर में ही इनकी जो है ना अकल ठिकाने आ जाएगी। वो सारे के सारे अधिकारी, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। दूसरा, अगर नहीं होता है 8 दिन बाद उसकी एफआईआर होती है, 4 दिन बाद उसकी एफआईआर होती है, 8 दिन बाद एफआईआर हो रही है, तो आप इन सारी चीजों को समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है। हां, मैं मानता हूं कि अगर पब्लिक ने यह समझा कि यह भी कांड बिल्कुल निर्भया कांड की तरह है, और निर्भया कांड के बाद कानूनों में इतना संशोधन होने के बाद, इतना कठोर कानून बनने के बाद भी अगर लगातार वो सारी चीजें जारी हैं, तो जनता को सड़क पर आना चाहिए और ये व्यवस्था कैसे सुधरे उसके लिए लगातार आवाज उठानी चाहिए। पर मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि इस बात को आप समझिए, इस बात को मानिए, ये बड़ी कड़वी सच्चाई इस देश की है। आप और मैं या कोई भी इससे आंखें नहीं मूंद सकता, और हर कोई जानता भी है। यहां एक बड़ा अंतर यह है कि वो जो लड़की थी निर्भया, वो सवर्ण समाज से थी, और ये जो लड़की है मनीषा, ये दलित समाज से है। ये बहुत बड़ा अंतर है। वो सारी चीजों को आप देखिए, समझिए। तो अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा, पर फिर भी हम लोग, जो भी समाज के लोग हैं, पूरी कोशिश, बाकी और जो लोग हैं, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जागरूक साथी हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। और मैं समझता हूं आने वाले समय में सड़क पर प्रदर्शन तो होगा ही होगा, चाहे जो भी हो, लोकतांत्रिक तरीके से आवाज तो उठाई ही जाएगी। देखना है कि क्या होगा। एक सवाल है कि जब कोई महिला हो, चाहे कोई लड़की हो, जब अपने सुरक्षा के लिए जब सरकार से गुहार लगा रही होती है, या फिर अपने पास के थाने में जाकर के गुहार लगा रही होती है, तो वहाँ पे ना ही उनकी एफआईआर समय पे लिखी जाती है, ना ही उनको सुरक्षा के लिए कोई मुहैया ऐसा चीज़ कराया जाता है जिससे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अब बात सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 8 दिन के बाद एफआईआर लिखी जा रही है, क्या ये नहीं लग रहा है, और चाहे ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, कि जो 8 दिन के बाद इतना देर से जब एफआईआर लिखा जा रहा है, तो उन पुलिस वालों के ऊपर भी कोई ऐसी कार्रवाई बनानी चाहिए, चाहे करना। सरकार नहीं करेगी, सरकार तो चाह ही रही है सब कुछ करना, सरकार कुछ नहीं करेगी। हां, मैं आपकी बात जो है, आपकी बात को इस तरह कि सरकार नहीं करेगी, हो सकता है या होना चाहिए, ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को, क्योंकि स्टेट का जुरिडिक्शन जो है वो कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में है, या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी जबरदस्त डायरेक्शन इस सिलसिले में रही हैं और कानून जो बना है, तो सुप्रीम कोर्ट को और इलाहाबाद हाई कोर्ट को, इनमें से किसी को भी सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। और वो जितने भी पुलिस वाले हैं उस थाने के, हाथरस थाने के, जिस थाने के अंतर्गत ये सारी घटना घटी है, उनको बाकायदा मैं समझता हूं उनको तुरंत तत्काल से निलंबित नहीं करना चाहिए, उन्हें बर्खास्त करना चाहिए नौकरी से, ताकि बाकी अधिकारियों को, पुलिस वालों को इस बात का सबक मिल सके। लेकिन जब सरकार ही बचाने वाली है गुंडों को, जब सरकार ही भ्रष्ट अधिकारियों को, कर्मचारियों को संरक्षण देने वाली है और उनके माध्यम से अपने गलत काम करवाती है, तो कौन सरकार हटाएगी? कुछ भी अगर हो सकता है तो मैं समझता हूं कोर्ट ही कर सकती है। लेकिन कोर्ट की भी क्या भूमिका है, वो लोगों के सामने धीरे धीरे आ ही रही है, आ जाएगी, क्या स्थिति है। हालांकि आज अभी मैंने देखा है कि कोई PIL भी इस विषय में फाइल हुई है। PIL की जरूरत क्यों पड़ती है फाइल करने की, जब सोमोटो अधिकार कोर्ट के पास में है? क्यों सुमोटो एक्शन नहीं लिया जाता है? रही बात यह कि जो ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे अधिकारियों को सबक मिले और ऐसी घटनाएं न घटें, उसके लिए पुलिस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, बड़े जबरदस्त सुधार करने पड़ेंगे। और अगर लगता है, मैं समझता हूं कि यह सिस्टम जब सड़ चुका है, तो एक नया सिस्टम लाना चाहिए,
ताकि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से हो सके, लोगों को न्याय मिल सके, निष्पक्ष जांच हो सके, विवेचना हो सके, ये सब करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005-6 में बाकायदा डायरेक्शन दिए हैं कि पुलिस में सुधार होने चाहिए, अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। आप समझिए 14-15 साल बीत चुके हैं, लगातार ये चीज आ रही है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, आगे होगा भी नहीं। और मैं दावे के साथ आपको एक बात कहता हूं कि पुलिस सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा और ये जब तक भ्रष्ट नेता रहेंगे, गुंडे नेता बनते रहेंगे, तब तक ये होना भी नहीं है। तो पुलिस सिस्टम में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और जिस दिन पुलिस सिस्टम सही हो गया, जिस दिन पुलिस ने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया, जिस दिन इन्वेस्टिगेशन, वाकई में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होने लगी, तो आप मान लीजिए इस देश की 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये जो बेईमान नेता बैठे हैं, ये जो गुंडे नेताओं के रूप में बैठे हैं, ये सारे के सारे इस चीज को नहीं सुधारेंगे, नहीं करेंगे। इसके लिए पब्लिक को खड़ा होना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, बिना उसके कोई चीज संभव नहीं है। पुलिस में सुधार कैसे होगा जबकि पुलिस की कमान तो सरकार के हाथ में है? नहीं, देखिए वो तो तभी संभव है कि जब अच्छे लोग आएंगे राजनीति में, बढ़िया नेता निकल के आएंगे, अच्छे एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, एमपी बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। ये सारे के सारे जो लोग, अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक पुलिस व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेशक चाहे जितने आदेश पारित करती रहे, देते रहे, कितने सुझाव देते रहे, डायरेक्शन देते रहे, गाइडेंस करते हैं, कुछ भी नहीं होना है। यह तभी संभव है जब राजनीति में अच्छे लोग आएंगे और इन सारी चीजों को समझेंगे। अफसोस कि अच्छे लोग घरों में बैठे हैं, दुब के बैठे हैं, डर के बैठे हैं और केवल अपने बीवी बच्चों तक ही सीमित हैं। जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, देश से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सब कुछ होगा नहीं। जहां तक इस केस की बात है, इस केस में या तो पुलिस प्रशासन सही हो तब हो सकता, या पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं कि जब पूरे सबूत मिटाने के लिए ये सारी की जा रही है और एडीजीपी तक जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं, या पुलिस जिस तरह के बयान दे रही है कि रेप भी नहीं हुआ और जो उसकी हड्डी भी नहीं टूटी है, ना गले की, ना रीढ़ की, और ना ही जो है, तो आप समझ सकते हैं। और जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया जाता तो क्या होगा। दो ही काम है, मैं इस तरह इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे होगा। पुलिस सुधार तो जब बता दिया आपको कैसे होगा। अगर नहीं होता है तो इन सारे सबके लिए नंबर 1, ये वाल्मीकि समाज के भाइयों की बेटी है, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, इस देश में किसी भी जगह आज ही से, इसी पल से सफाई करना बंद कर दो। तुम हो जो इस देश की गंदगी साफ करते हो, बंद कर दो। सड़ जाए देश को, मरने दो लोगों को, चाहे राष्ट्रपति का घर हो, राष्ट्रपति भवन हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस हो, कोई भी हो, मंत्रालय हो, शहर हो, दफ्तर हो, बंद कर दो काम। इनको पता लग जाएगी अपने आप, हफ्ते भर में ही इनकी जो है ना अकल ठिकाने आ जाएगी। वो सारे के सारे अधिकारी, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा। दूसरा, अगर नहीं होता है, जब जातीय हिंसा होती है और प्रशासन और शासन गुंडागर्दी पर उतर आए और केवल सांप्रदायिक और जातीयवाद फैलाने पर लगे रहे, तो उसका केवल यही है, ये कानूनी नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। मालूम है क्या किया था फूलन देवी ने? फूलन देवी ने जो काम किया वही काम करना पड़ता है, वही काम करना पड़ेगा। जिस दिन मारोगे, एक उदाहरण देता हूं, आदिवासियों की जमीन, कुछ दबंग लोग जो थे, राज्य का नाम नहीं बताऊंगा, जानता हूं मैं कहां है, लेकिन 2 राज्य थे, उनमें आदिवासियों की जमीन जबरदस्ती दबंगों ने कब्जा कर रखी थी। बड़े हाथ पैर जोड़ते थे, मानते ही नहीं थे, निकाल के नहीं थी जमीन। उसके बाद आदिवासी इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने लठ बजाना शुरू किया, मारना जो शुरू किया, सारे भाग गए दबंग। आज नहीं है इनकी हिम्मत कि वहां घुस भी जाएं। यही काम करना पड़ेगा। आपने देखा है किसी दबंग की बहन बेटी के साथ में कभी कोई बलात्कार देखा होता हुआ? कभी किसी की रिपोर्ट ऐसी होती देखी है? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपने आप ही कर लेते हैं सारा कुछ, सारा जो न्याय है अपने आप ही कर लेते हैं, पकड़ा। यही सारा सब कुछ जो है, जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे, उस दिन आपकी बहन बेटियों की रक्षा होनी शुरू हो जाएगी। आपने कांटे को देखा, कांटा नीचे पड़ा रहता, जब यूं लेटा हुआ पड़ा रहता है ना, कोई भी पैर रख के चला जाता है, लेकिन जिस दिन वो यूं होकर यूं खड़ा हो जाता ना, जो भी आदमी होगा बच के निकलेगा, नहीं तो जिसका पैर उस कांटे पर पड़ गया, फाड़ देगा उसके पैर को। ये समझो, इन सारी चीजों को समझो, तभी संभव है, नहीं तो कुछ नहीं होगा।